दोस्तों ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि अपने नाम को भी छुपाता हुआ यहां पर नजर आता है। आप लोगों ने सुना था कोविड 19 में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था, चाइनीज वायरस मोंकी पोक्स, जो ये पर्टिकुलर वायरस है यहां पर ये बोला गया कि यार इतना नाम अगर तुम इसका मोंकी पोक्स रखोगे तो लोगों को बंदरों से घृणा हो जाएगी। जब ये किसी इंसान को ये बीमारी होती है तो भाई सर में दर्द होता है, इसी के साथ में स्वेलिंग होने लगती है आप लोग यहाँ पर जो बेसिकली फेस पर, फीवर होने लगता है, रैसेस पड़ने लगते हैं स्किन के ऊपर में, और मसल भी आप लोग की पेन करने लगती है, और इस तरीके के फोड़े फफूंदे टाइप के आप लोग की बॉडी पर एक तरीके से नजर आने लगेंगे। आप लोग सुरक्षित रहिए, इससे पहले कि देश के अंदर में कोई ऐसी महामारी फिर से घुसे, हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा। दोस्तों ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि अपने नाम को भी छुपाता हुआ यहां पर नजर आता है। आप लोगों ने सुना था कोविड 19 में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था, चाइनीज वायरस। तो भाई डब्ल्यूएचओ बोला ऐसा मत बोलो, ये गलत बात है। किसी देश के नाम पर किसी वायरस का नाम रखकर तुम उसको चिढ़ा रहे हो यहाँ पर, और चाइना इससे चिढ़ता भी था। जैसे इंडो पैसिफिक वर्ड से सुनता है चिढ़ता है, वो कहता है कि एशिया पैसिफिक बोला करो। ऐसे ही यहाँ पर एमपोक्स बोल दिया गया, इसको नॉर्मली मोंकी पोक्स बोलते थे हम लोग। मोंकी पोक्स जो ये पर्टिकुलर वायरस है यहाँ पर ये बोला गया कि यार इतना नाम अगर तुम इसका मोंकी पोक्स रखोगे तो लोगों को बंदरों से घृणा हो जाएगी और लोग बंदरों को मारना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट इसको मोंकी पोक्स तो मत बोलो। तो मोंकी पोक्स हटाकर इसको नाम जो है एम कर दिया शॉर्ट फॉर्म में, और इसको एम पोक्स बोलने लगे। एम से मोंकी, तो मोंकी न बोलकर इसका जो अब ऑफिशियल नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, वो एम पोक्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी ये न्यूज में क्यों है, कितना ज्यादा इसके ऊपर में डिबेट डिस्कशन किया जा रहा है, और क्यों ये फिलहाल हमारे देश के अंदर भी डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में अभी इसका सिम्टम्स देखने को मिला है एम पोक्स का, जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में काफी लार्ज स्केल पर आ गया है। तो रिसेंटली एक यूथ मेल, एक पेशेंट है, यूथ मेल है यहाँ पर, वो रिटर्न आए हैं इंडिया एक कंट्री से। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज आप लोग देखो, कितने शार्प तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एम पॉक्स का केस तो बता दिया गया कि इंडिया के अंदर में आ गया है, पर ना तो उस यूथ का नाम बताया, ठीक है, और ना ही ये बताया वो कौन से देश से वापस आया। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें आ गई तो उस देश में हमारे देश के लोग जो है वो जाना बंद कर देंगे, और यूथ के बारे में पता चल गया तो और ज्यादा यहाँ पर ये बेसिकली जिस भी एरिया से वो निकल कर आ रहा है यूथ, तो भाई उस राज्य के अंदर में और ज्यादा महामारी हो जाएगी। क्योंकि कोविड 19 के टाइम पर जितनी सारी फेक न्यूज फैलाई गई थी उन सब के बारे में हम लोग को पता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, कोविड 19 का आप लोग को ये बताना है कि इसके वायरस का क्या नाम था कोविड 19 के। कोविड 19 तो बीमारी का नाम है, तो इसके वायरस का नाम आप लोग को बताना है। अभी जो एम पोक्स है यहाँ पर, ये दुनिया भर में फैल रहा है, ऐसा नहीं कि बस हमारे ही देश में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब ये किसी इंसान को ये बीमारी होती है तो भाई सर में दर्द होता है, इसी के साथ में स्वेलिंग होने लगती है आप लोग यहाँ पर जो बेसिकली फेस पर, फीवर होने लगता है, रैसेस पड़ने लगते हैं स्किन के ऊपर में, और मसल भी आप लोग की पेन करने लगती है, और इस तरीके के फोड़े फफूंदे टाइप के आप लोग की बॉडी पर एक तरीके से नजर आने लगेंगे जब इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो एक जो यूथ है हमारे देश के अंदर में, हेल्थ मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई तो कर लिया है कि भाई साहब ये पेशेंट कौन है यहाँ पर, ठीक है, और उसको आइसोलेशन में भी यहां पर रख दिया ले जाकर ताकि वो किसी के कांटेक्ट में ना आए। तो पेशेंट को आइसोलेशन में क्यों रखा गया और उसके सैंपल कलेक्ट किए जाए यहाँ पर, क्योंकि हमारे देश के अंदर में अभी यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है वो खासकर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ में मिलकर इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर इस चीज का रिस्क हो सकता है, और रियलिटी में ये जो बीमारी है हमारे देश के अंदर में अभी किस लेवल पर, अभी यानी कोविड 19 ना आप लोगों ने सुना होगा कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो वही कंडीशन है, अभी दूध के जल गए हम लोग, कोविड 19 ने जला दिया है, तो छाछ भी फूंक फूंक कर पिएंगे। तो अभी सिम्टम्स को यहाँ पर एक तरीके से क्लियर किया जा रहा है, कंफ्यूजन है कि क्या पता कोई और डिजीज हो सकती है। तो हेल्थ एडवाइजरी इशू की गई है एम पोक्स ट्रांसमिशन को लेकर, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है। अब इसके बारे में आप लोगों से जो बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, ये मत सोचना कि हम लोगों तक नहीं पहुंचेगी। ये सिम्टम्स में ऐसी है कि हम लोगों तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि सबसे खतरनाक चीज क्या है यहाँ पर, जो कोविड 19 के टाइम पर गनीमत रही, सोच के देखो कोविड 19 अगर जानवरों को भी फैलना स्टार्ट हो जाता ना, तो भाई रही सही कसर और पूरी हो जाती। इसके अंदर में ये चीज पहले से ही इंक्लूड है, ज्यादा तामझाम लगाने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी एक जूनोटिक बीमारी की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलती है, वायरल जूनोटिक बीमारी, यानी कि ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। यानी कि आप लोग सोचो कि बंदर से हमारे अंदर में ये बीमारी फैल रही है, तो जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी को हम लोग जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। जो ये जूनोटिक बीमारी है, ऐसा भी नहीं कि ये पहली बार हमारे ही देश में इसके बारे में पता चल रहा है।
पहली बार इसके बारे में पता चला था भाई साहब, एम पोक्स के बारे में रिकॉर्ड किया गया था 1970 में। और 1970 में जब इसको दिखाया गया तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिली थी। कहां पर है भाई साहब? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। अगर अपने देश के साथ में आप लोग यहां से चलोगे अपनी गड्डी उठाकर, तो आप लोगों को यहां तक पहुंचना पड़ेगा। यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। यानी कि अफ्रीका के एक देश से यह बीमारी निकल कर आई थी 1970 में। और हमारा दुर्भाग्य क्या है कि आज भी हमारे पास में इसके लिए प्रॉपर दवाई आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये साफ साफ लिखा है ट्रीटमेंट के बारे में कि नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अब कई सारे जो बच्चे हैं उनके मन में यार एक डाउट आएगा, यार कोविड 19 की बीमारी 2019 में आई निकल कर, ठीक है, और 2019 में आई और हम लोगों ने इस बीमारी का 2019 में आते ही जब आगे बढ़े हम लोग 2020 और 21 में आते आते हमारे पास में इस बीमारी के दुनिया भर की हमारे पास में वैक्सीन आ गई। पर एक बीमारी ऐसी है जो 1970 से यहां पर लटकी हुई है, उसके लिए हम लोगों ने कोई दवाई नहीं बेसिकली बनाई। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब आप लोग आलस में आना स्टार्ट करते हो तो आप लोग की बॉडी पर थोड़ा थोड़ा फैट चढ़ना स्टार्ट होता है, मोटे होने स्टार्ट होता है, फिर इग्नोर करते हो थोड़े से और मोटे हो जाते हो, फिर इग्नोर करते हो और मोटे हो जाते हो। अब एक टाइम ऐसा आता है कि डॉक्टर ये कहता है कि अब यहां से आगे फैट बढ़ा तो दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई लेवल पर पहुंच चुका है, डायबिटीज की बीमारी जो है वो बिल्कुल आपको बेसिकली इंगेजमेंट करने के लिए पीछे पीछे घूम रही है। और इसके साथ में दुनिया भर की बीमारी है जो आप लोगों को गले लगाने के लिए तैयार बैठी है। अब आप लोग की आंखें खुली, आप लोगों को लगा यार अब तो भाई साहब एक्सरसाइज रनिंग और अपना डाइट प्लान करना पड़ेगा, वरना अब जो है जिंदगी से कट लेंगे वरना। तो अब तक ये जो बीमारी है इसने इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाला था कि लोगों को इसके ऊपर में फोकस देना पड़े। तो अब यहां पर इसके केसेस निकलने स्टार्ट हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब इसको इमरजेंसी में घोषित करके डाला है। तो अब इसके ऊपर में काम करना स्टार्ट करेगा क्योंकि जो दवाइयां बनाते हैं भाई उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए, वो भी तो उस फील्ड में काम करेंगे जहां पर केसेस ज्यादा हो, जहां पर उनका प्रॉफिट निकल कर आए। पता चला कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए दवाई बनाने में और पता चला पेशेंट ही नहीं है तो दवाई काम नहीं आने की है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूएसए काम करता है। भाई हथियार बनाएंगे तो लड़ाई चलती रहनी चाहिए ना, अगर लड़ाई नहीं चलेगी तो हथियार किस काम के, उनके अंदर जंग लग जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे रखे रखे। तो इसलिए लड़ाई चलती रहनी चाहिए, तो इसलिए ये अपना काम करते रहते हैं, जहां जहां चाहे वहां लड़ाई लगवाते रहते हैं। रसिया और यूक्रेन को देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। तो सेम सिचुएशन इस बीमारी के साथ में किया गया। इसको लगा यार ये बीमारी क्या ही मतलब करने वाली है, इसकी दवाइयां बना के क्या ही फायदा। कहीं कहीं इक्का दुक्का केस निकल कर आ रहे हैं, वो भी अफ्रीका से निकल कर आ रहे हैं, गरीब देश है, उनको हो भी गया तो वे वैसे भी नहीं खरीदेंगे, उन्होंने तो कोविड 19 की दवाई तक नहीं खरीद पाए वो। तो हम इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? तो ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, टू टाइप में इनको कैटेगराइज किया गया है। एक तो सेंट्रल अफ्रीका से जो निकल कर आ रहा है और एक वेस्ट अफ्रीका से निकल कर आ रहा है। तो दो कैटेगरी में रखा गया है। सिम्टम्स मैंने आप लोगों को बता दिए। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो इग्नोर मत करना वरना पछताओगे। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना क्योंकि स्टेटमेंट देकर यहां से स्टेटमेंट आप लोग की बन चुकी है कि भाई साहब ये फैलता कैसे है। सबसे पहले डायरेक्ट किसी के बॉडी के फ्लूइड में अगर आप लोग आ जाते हैं उससे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहां पर ये स्टेटमेंट कई बार पहले भी दे चुकी है, किसी के साथ में फेस टू फेस कनेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग किसी के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर करते हैं, स्टेटमेंट ऑलरेडी यूपीएससी देकर पूछ चुकी है भाई साहब। कोई भी बीमारी आती है तो ऐसी स्टेटमेंट निकल कर आती है क्योंकि समाज के अंदर में जो सबसे ज्यादा परफॉर्म किए जाने वाले टास्क होते हैं उनमें से एक है सेक्सुअल टास्क। आज की डेट में अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो अगर लोगों को इसके बारे में अवेयर नहीं कराया गया तो भाई सबसे ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट पड़ेगा कि इतनी फास्ट तरीके से बीमारी फैलेगी जिसकी कुछ हद नहीं है। इंक्लूडिंग आज की डेट में अगर आप लोग कोई कॉन्टेमिनेटेड क्लोथ इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि जैसे यार नहीं कई बार की किसी के घर जाते हैं मेहमानों को नई चादरें देते हैं, वो समझ में आता है। पर लेकिन अगर किसी होटल में जाते हो, किसी ऐसी जगह आप लोग जाते हो जहां पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर नहीं स्टे करना है, मान लीजिए आप लोग किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, एक होटल में गए और उस होटल में कोई ऐसा पेशेंट था जो कि कोविड 19 से या फिर मतलब यहाँ पर बात चलिए एमपोक्स की बीमारी से जूझ रहा था, उसकी बॉडी में पसीना आया तो पसीना आने की वजह से उस क्लोथ के ऊपर में वो पसीना लग गया। अब आप लोग उस क्लोथ पे जाकर अगर आज की डेट में आप लोग उस पर विश्राम कर रहे हैं और या फिर उसने कोई टॉवल यहां पर यूज किया, वो टॉवल आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बीमारी आपकी बॉडी में आसानी से एंट्री करेगी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टोल टैक्स के बॉडी के अंदर में एंट्री करती नजर आएगी। इसलिए मैं आप लोग कहता हूं यहां पर एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा जो बहुत ही ध्यान से सुनना, और ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट आप लोगों से, किसी भी मॉल के अंदर में अगर आप लोग जाते हैं ट्रायल रूम के अंदर में फटाफट कपड़े चेंज करने, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कपड़े या तो वहां पर ट्राई मत करिए, और कपड़े ट्राई करने भी है
तो आप लोग ये इंश्योर करके जाइए कि नीचे कोई ना कोई इनर पहन के जाइए, ताकि जब भी कोई भी कपड़ा आप लोग पहनो तो वो आप लोग की बॉडी के साथ में वो कपड़ा एटलीस्ट टच न हो। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि दुनिया भर की एलर्जी होती है आज के डेट में। पता नहीं किस इंसान को कौन सी बीमारी है, पसीने पसीने में आकर वो कोई कपड़ा अपना ट्राई करके चला गया। आप लोग मजे में गए, ट्राई रूम में जाके भाई साहब आप लोगों ने उस कपड़े को पहना, आप लोगों की बॉडी के अंदर ही पसीना था, भाई साहब आपका पसीना उसके पसीने से टच हुआ और उसकी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो आप लोग की बॉडी में एंट्री कर गए। मतलब आप लोग सोचो, वो हेल्दी नहीं बनाएंगे, आप लोगों को बर्बाद कर देंगे, जो कीटाणु बॉडी के अंदर में एंट्री करेंगे। तो ये एक एक अवेयरनेस का पॉइंट है, जो क्योंकि ये यहां पर साफ साफ बोला गया है, कॉन्टेमिनेटेड क्लोथ्स जो है वो भी आप लोगों के बेसिकली शरीर में इसको एंट्री करने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। और ये जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये अपने आप तक ही नहीं रखनी है ओनली, ये उन लोगों तक भी पहुंचानी है जो विंडो शॉपिंग करने के बड़े शौकीन होते हैं। वो नहीं जाए बस पहन पहन के देख लिया, फोटो खींच लिया और फिर जाके सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो इसको आप लोगों को समझाना है। तो ये इसलिए यहां पर ध्यान रखिएगा, किसी के साथ में कोई अगर किस कर रहा है, किसी के साथ में पसीने वाले इंसान के साथ में कोई गले भी मिल रहा है, कोई यहां पर किसी भी तरीके से बॉडी का फ्लूइड कांटेक्ट में आ जा रहा है किसी भी तरीके से, तो ये समझना, कोई छींक भी रहा है अगर यहां पर, तो ये बीमारी फैल सकती है। इसीलिए मैंने बोला कि इतनी खतरनाक बीमारी है यहां पर कि कोविड-19 से भी ज्यादा इंपैक्ट डालती हुई नजर आएगी अगर टाइम पे इसका इलाज यहां पर नहीं किया गया। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा स्मॉल पॉक्स के बारे में, इसी के साथ में मोंकी पॉक्स के बारे में, और इसी के साथ में आप लोगों ने सुना होगा चिकन पॉक्स के बारे में। तो ये जो बीमारियां हैं, ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं आप लोगों को देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि एक ही परिवार के सारे मेंबर हैं। उन्हें कहते हैं, किल मूवी में एक डायलॉग है कि हमने तुम्हारे 4 लोग मारे, तुमने हमारे परिवार के 40 मार दिए बे। तो वो वाला डायलॉग है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही देखने को मिलेगा कि आप लोग देखोगे कि सारे एक परिवार के लगते हैं यहाँ पर। तो इनका नाम आप लोग याद रखना। सबसे पहले तो इनके वायरस के नाम आप लोग को दे दिए गए हैं सारे, क्या क्या सीवियरिटी है यहाँ पर, किस लेवल पर ये इंपैक्ट डालते हैं, स्टेटस क्या है। अच्छी बात क्या है इसके बारे में कि ये एरेडिकेट हो चुका है 1980 से, ये इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखना। 1980 से यहाँ पर ये खत्म हो चुका है। तो ये पॉजिटिव चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ट्रांसमिशन क्या होता है, हाईली भाई साहब ट्रांसमिटेड देखने को मिलेगा। स्प्रेड होता है कॉन्टैक्ट, जब तक आप लोग किसी के गले पड़ोगे नहीं जाकर, तब तक आप लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंचेगी। और ये भी हाईली कॉन्टेगियस आप लोगों को देखने को मिलेगा, फैलता हुआ नजर आएगा। सिम्टम्स आप लोगों को बताए थे यहाँ पर, ये एक तरीके से सबके के लगभग मोटे मोटे तौर पर ऐसे ही देखने को मिलते हैं। इसलिए कभी भी लगे कोई बीमारी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो तुरंत जाकर बेसिकली एक बार कनेक्ट कर लो डॉक्टर के साथ में, चेकअप कराने में कुछ जा नहीं रहा है। अच्छी बात मुझे क्या लगी, ये पर्टिकुलर बीमारी चली गई बिना वैक्सीन के ही, हम लोगों ने सुधार दी है इसको। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर अब तक आप लोग देखोगे हाई रिस्क है। ठीक है, ये आज की डेट में इसकी प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, और यहाँ पर इसको आप लोग देखोगे। अभी इनके जो वायरस है ना, यहाँ पर वायरस के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसीलिए कंपेयर करके आप लोग को दे दी है पर्टिकुलर ये स्लाइड। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि एक ही स्लाइड में आप लोगों से एम पॉक्स के बारे में, मोंकी पॉक्स के बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में या चिकन पॉक्स के बारे में कोई पूछेगा, तो अब आप लोग को इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें आप लोग इसलिए देखेगा क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी बीमारी के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब एक और बात छोटी सी, इसके ऑलरेडी केसेस जो है, इसकी दवाई के बारे में क्यों बात की जा रही है, ऑलरेडी केसेस आप लोगों को यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा के अंदर में, इवन सबसे खतरनाक चीज जो देखने को मिली अभी इसकी बीमारी की दवाई के बारे में इसलिए बात की जा रही है। और क्यों इसको अब जाकर घोषित किया गया कि चेतावनी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप के अंदर में यानी कि अमीर लोगों को फैलने वाली बीमारी बन गई है। इसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि ये यूएसए और यूरोप के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर फैल रही है, जिसकी वजह से यहां पर सबसे ज्यादा इसके बारे में डिबेट और डिस्कशन किया जा रहा है। तो ये चीजें हैं इसके बारे में जो याद रखेगा। आप लोग सुरक्षित रहिए, इससे पहले कि देश के अंदर में कोई ऐसी महामारी फिर से घुसे, हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा, सतर्क लोंडे की तरह, मतलब सतर्क इंसान की तरह काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुझे चुल रहती है, जो पढ़ाया है वो आप लोग को आना चाहिए, उसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई जो हेल्थ वाला टॉपिक है, हमारे संविधान के अंदर में 7वीं शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को स्टेट लिस्ट और तीसरे को कॉन्करेंट लिस्ट। तो हेल्थ वाला टॉपिक किसके अंडर में आता है, आप लोगों को बस इतना बनाना है। और इसमें ये भी नंबर भी बता दोगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी तो नंबर और बता देना कि लिस्ट में कौन सा नंबर है, बेसिकली जिस भी लिस्ट का नाम आप लोग लोगे। तो ये चीज है जिसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा कंप्लीट टॉपिक, अवेयरनेस कैसी लगी, और कपड़े वाली बात जरूर ध्यान रखना, जो कपड़े चेंजिंग वाली हो सारी, उसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फीडबैक जरूर देना अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक की अभी जस्ट शुरुआत हुई है।
ये और ज्यादा न्यूज में आएगा और कॉन्टिन्यूसली आप लोगों को कभी ना कभी इसके केसेस सुनने को मिलेंगे। डब्ल्यूएचओ ऑलरेडी इसके बारे में चेतावनी दे चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि कंप्लीटली माइंड में अब कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी होगा तो यार बताना, उसको दूर किया जाएगा। कोई डाउट साथ में लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो बताना जरूर इसके बारे में कैसा लगा टॉपिक, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है यहाँ पर। ये बेसिकली कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग की मंथली करंट अफेयर की वीडियो आएगी, ठीक है। आप लोगों को याद है मैंने कल इसके बारे में आप लोगों को बताया था। पर लेकिन मंथली करंट अफेयर की वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं, वरना फिर आप लोग परेशान रहोगे। ये बात मुझे बतानी भी आप लोगों को। बेसिकली ये जो करंट अफेयर की वीडियो के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, मैंने बोला था कि आप लोगों की जुलाई और अगस्त की करंट अफेयर की मिक्स कर कर मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। पर लेकिन जब मैंने सोचा कि यार अगर मैं इसको मिक्स कर दूंगा तो भाई साहब ये जो वीडियो है ये लगभग 4 घंटे की बैठ रही है, चार लगभग मोटे मोटे तौर पर। तो 4 घंटे की जो वीडियो बैठ रही थी तो उसके चक्कर में उसके अंदर में इतनी डिटेल थी, इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो यहाँ पर कई सारे बच्चों ने लगातार मुझे मेल कर करके परेशान कर दिया कि सर वीडियो जो है वो अलग अलग लेकर आनी है। तो इसके चलते मुझे लगा, मैंने कहा यार कोई नहीं, वीडियो को अलग अलग ही लेकर आते हैं। क्योंकि किसी को अगर वो वीडियो देखनी हो, क्या पता किसी को बस एक ही महीने की देखनी है, फिर कुछ करना है। क्योंकि ये वीडियो मैंने स्टार्ट की थी 2022 में, ठीक है। 2022 में नहीं, 2021 में स्टार्ट की थी, आई थिंक फरवरी के महीने में। एक बार चेक, हाँ 2021 में स्टार्ट की थी फरवरी के महीने में। और आज की डेट में मैं बैठा हूं 2024 में, बेसिकली सितंबर के महीने में। तो उस दिन से लेकर आज तक एक भी महीना ऐसा नहीं गया है जिस महीने में ये वीडियो मिस हुई हो। तो इसलिए मेरे अंदर से मेरी बेसिकली जो फीलिंग थी वो भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी कि मैंने कहा यार मिक्स कर देंगे तो अलग अलग किसी को देखनी होगी, उस इंसान को वो मिलेगी नहीं, वो कहेगा यार एक महीना गायब कर रखा है। कई बार ना ऊपर ऊपर से देखकर निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कई सारे बच्चे क्या करते हैं, उनका एडमिशन लेना होता है ऑल इन वन वाले में, वो ले लेते हैं ओनली जीएस वाले में। और फिर कहते हैं सर कोर्स शिफ्ट कर दो। इसी के साथ में किसी को पेमेंट करनी होती है इंस्टॉलमेंट की ऑल इन वन वाले की, और पेमेंट कर देते हैं इसकी, क्योंकि इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 5000 की है और इसकी इंस्टॉलमेंट है 4000 की है। उनको लगता है कि यार ये वाला कर देते हैं, इसमें भी ये लिखा हुआ है। फिर कहते हैं सर मुझे सी सेट नहीं दिख रहा, सर मुझे एनसीईआरटी नहीं दिख रही। तो ये दिक्कतें रहती है। तो इसलिए मुझे लगा कि यार डाउट ना हो, कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो रेगुलर वीडियो भी नहीं देखते। तो इसकी वजह से दोनों महीने की अलग अलग आने वाली है। तो जुलाई मंथ की जो करंट अफेयर है वो आप लोगों की आने वाली है आज 11 बजे। ऑलरेडी उसका प्रीमियर लगा दिया गया, 11 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगी। लगभग मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 2 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे 5-7 मिनट की है। तो तसल्ली में पेशेंस के साथ में देखिएगा, पूरा शानदार तरीके से, इतनी इंपॉर्टेंट मतलब इतने प्यार से डिस्कस किया पूरा का पूरा डिस्कशन। आप लोगों को मजा आएगा पूरी वीडियो को सुन के, ठीक है। दिल खुश हो जाएगा। पूरा एक महीना 2 घंटे में आप लोगों की मुट्ठी में आप लोगों को नजर आएगा। साथ ही साथ में जो अगला महीना है यानी कि जो अगस्त वाला महीना है, ये वीडियो आप लोग की आएगी कल, यानी कि कल आप लोग की अगस्त के महीने की पूरी वीडियो आ जाएगी। उसमें डिटेल में अगस्त के महीने का करंट अफेयर आप लोग को मिल जाएगा। तो उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर लेना। तो दोनों महीने आप लोगों की मुट्ठी में आप लोगों को नजर आएंगे। ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अब तक नहीं रुका है तो मुझे लगा कि यार 3 साल से चीजें चल रही हैं तो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे जो है उस वीडियो को जो है एक तरीके जो सीरियस काइंड ऑफ बच्चे होते हैं जो एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, वो बहुत फोकस करते हैं। तो इसलिए जरूर देखेगा और उनके साथ में भी शेयर करिएगा जो कि उसका फायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखना। प्रीमियर क्या होता है? प्रीमियर ये होता है जो वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी जाती है। जैसे ये वीडियो आप लोग की लाइव चल रही है तो यूट्यूब पर 3 फीचर होते हैं। एक तो होता है लाइव का, दूसरा होता है प्रीमियर का, और तीसरा होता है रिकॉर्डेड वीडियो का। प्रीमियर में क्या करते हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो ऐसे चल जाती है जैसे कि लाइव वीडियो चल रही हो। मतलब उसमें क्या रहता है कि आप लोग उसको आगे बढ़ाकर नहीं देख सकते। प्रीमियर का फायदा ये होता है कि पेशेंस में बैठकर आप लोग को वीडियो देखनी है। आप लोग क्या करते हो नॉर्मली रिकॉर्डेड वीडियो में, रिकॉर्डेड वीडियो को आप लोग डबल ट्रिपल स्पीड पे देखने लगते हो। ऐसा लगता है कि बहुत सारी आदतें खराब हो जाती हैं लोगों को, ऐसा लगता है कि सारा टाइम यहीं पर ही बचाना है। एक इंसान इंस्टाग्राम देखते हुए 2 घंटे बर्बाद कर देगा और उसको बोले कि 1 घंटे की एजुकेशनल की वीडियो देखनी है तो उसको डबल ट्रिपल स्पीड पे देखेगा ताकि वो वीडियो जो है वो खत्म हो जाए जस्ट 30 मिनट के अंदर में। ये जो टेंडेंसी फॉलो कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं खासकर एजुकेशन के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। ये काम आप लोग तब कर सकते हैं अगर आप लोगों को रिवीजन करना हो, तब ज्यादा अच्छी है चीजें। पर लेकिन अगर आप लोग पहली बार ही किसी मान लीजिए एप्लीकेशन पर भी जाते हैं, वहां पर तो 4 गुना ऑप्शन है आप लोगों के पास में कि 4 गुना स्पीड को और क्या देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक एक बार पढ़ ली है और मैं बोलूं कि एनसीईआरटी के लेक्चर आप लोगों को सुनने हैं 4 गुना स्पीड में, ठीक है, फिर समझ में आता है कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, रिवीजन करना है, आप लोगों को फटाफट सुन लो 4 गुना में। एक बार मंथली करंट अफेयर वीडियो देख ली, फिर आप लोगों को ये वीडियो सुननी है 2 गुना स्पीड में, तब समझ में आता है। पर पहली बार एटलीस्ट जो वीडियो देखा करो या कोई भी काम किया करो उसको फर्स्ट टाइम नॉर्मल स्पीड में चलने दिया करो ताकि दिमाग में चीजें घुसे। बस ये नहीं कि दिल को तसल्ली देनी है कि यार निपटा दिया आज का काम। वो तसल्ली देने वाली चीजें ना कभी आप लोगों को काम नहीं आएंगी, ये याद रख लेना।
चीजें रिवाइज करते टाइम स्पीड में देखा करो, तब आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। करंट अफेयर की वीडियो जो होती है उसको कई बार आप लोग स्पीड में देख लेते हैं, ये इसलिए सही रहता है, कोई नहीं दिक्कत, थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा लिया करो इसमें। इसमें रीजन क्या है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जहां पर आप लोगों को आइडिया है किसी चीज का थोड़ा बहुत, उस चीज को तो आप लोग देख लो, पर लेकिन फर्स्ट टाइम आप लोग कोर्स के अंदर में कोई क्लासेस देखना, आप लोगों ने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, या फिर आप लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, या फिर आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं कोई भी, तो वहां पर ये रिक्वेस्ट है, वहां पर ये कलाकारी मत करना, क्योंकि नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दिमाग का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसके अंदर में चीजें जाने दो आराम से। तो ये वीडियो एंजॉय करना, और पीडीएफ आप लोगों को सारी प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम पर भी और एप्लीकेशन के ऊपर में, तो इसको एंजॉय कर लेना, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर।